नमस्ते प्यारे बच्चों। ये वर्तनी वाला कामता प्रसाद गुरु से जो चल रहा था, इसी को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कामता प्रसाद गुरु आपके व्याकरणविद हैं। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि इनकी पुस्तक में अंत में वर्तनी शुद्धि दिया हुआ है, उसी को आगे बढ़ा रही हूँ मैं। दो होता है और एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। इसी तरीके से निर्दयी दिया हुआ है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता है। जैसे कल मैंने वहाँ पीछे बताया था, अभी पक्षीगण पिछली वीडियो में बताया था। ये देखो, पक्षी के साथ अगर राज आ रहा है तब भी छोटी की मात्रा हो जाएगी, अगर पक्षी के साथ गण आ रहा है तब भी छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो ये वाला शुद्ध है, ये वाले सारे के सारे अशुद्ध हैं। आपको शुद्ध कौन से रखने हैं? ये वाले। भ्रातागण नहीं होता, भ्रातृगण होता है। मंत्रिमंडल में त्र पे छोटी की मात्रा आती है, मंत्रिमंडल। राजापथ नहीं होता है, राजपथ होता है। ऐसे ही शशि भूषण है, शशि मतलब चंद्रमा होता है बाल को। यहाँ पर देखिए, माताहीन नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है मातृहीन, अर्थात जिसकी माता ना हो। ये वाले शुद्ध है, आपको ध्यान देना है। महाराजा नहीं होता, महाराज होता है। देखो, योगी राज, योगी लिखना हो तो बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन फिर जब योगी राज लिखना हो तो छोटी की मात्रा हो जाती है। स्वामी भक्ति, स्वामी केवल लिखना हो तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा, लेकिन जब इसके साथ भक्ति जोड़ना हो तो छोटी की मात्रा वहाँ पे हो जाएगी, स्वामी भक्ति। शशंकित शब्द अशुद्ध है और शशंक शब्द शुद्ध है। सकुशल पूर्वक नहीं होता, सकुशल होता है ना। फिर इसके बाद ये लिंग संबंधी गलतियाँ होती है, इसमें आपको ध्यान देना है। और ये इस बार लोक सेवा आयोग ने पूछा भी था अभी एक एग्ज़ाम में। जैसे एक शब्द होता है अनाथ, तो अनाथ का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो अनाथिनी नहीं होगा, अनाथा होगा। कोमलांगी, कोमलांगी शुद्ध होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है। इसका मतलब होता है कोमल अंगों वाली, कोमलांगी। अगर इसको आप तोड़ोगे तो कोमल प्लस अंगी, जिसके अंग कोमल हो। ऐसे ही गायक का जो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गायिका होता है, गायकी नहीं होता। चातकिनी नहीं होता, चातकी होता है। चातक का स्त्रीलिंग चातकी। दिगंबरा होता है, दिगंबर का स्त्रीलिंग। और ये स्त्रीलिंग भी बन रहे हैं, साथ में आपके वर्तनी में भी आते हैं। इसी तरीके से पिशाचिनी नहीं होता, पिशाची होता है, क्योंकि इसका पुल्लिंग क्या होता है? पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। तो वो पिशाच जो होते हैं, राक्षस, तो उसका स्त्रीलिंग होता है पिशाची। इसी तरीके से भुजंगी नहीं होता, सॉरी, भुजंगिनी गलत है और भुजंगी शुद्ध है। सुलोचनी नहीं होता, सुलोचना होता है। सुलोचना के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है सुंदर आँखों वाली, और सुलोचना मेघनाथ की पत्नी भी थी। अनेकार्थी में कई बार पूछ लेता है ना, इसमें से कौन सा इसका अर्थ नहीं है। से श्वेतांगी, सफ़ेद अंगों वाली। तो ये वाले शुद्ध हैं, ध्यान देना, ये पेपर में आ चुके हैं। इसमें से आपका कृशांगी आया था, ये रहा। कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगी होता है। कृश मतलब कमज़ोर, कमज़ोर अंगों वाली। और अगर इसमें संधि आ जाए तो दीर्घ संधि है, कृश प्लस अंगी, या कृश मतलब कमज़ोर और अंगी मतलब अंग, कमज़ोर अंगों वाली। अश्वा, अश्व का अपोजिट होता है स्त्रीलिंग। गोपिनी नहीं होता, गोप का शुद्ध होता है गोपी, तो गोपिनी शब्द भी गलत है। त्रिनयना, तीन नैनों वाली। नारी, नारी में वर्तनी को देख लीजिए, रा पे छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा आती है। प्रेयसी, प्रेयसी में भी सा पे बड़ी की मात्रा आती है। प्रेमिका को बोलते हैं बच्चों प्रेयसी। विहंगिनी, ये विहंगिनी गलत लिखा हुआ है, विहंगी शुद्ध है। विहग मतलब पक्षी होता है, विहंगी मतलब पक्षी का स्त्रीलिंग। ऐसे ही शताब्दी शब्द है, इसमें दा पे बड़ी की मात्रा आएगी। श्रीमती तो बहुत बार आया हुआ है, श्रीमती में ता पे बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम और देखते हैं। दो की गलतियाँ इस वाले पेज में हैं, तो देखो पहले हलंत वाली देख लेते हैं। आप इस पेज में आप देखना चाहते हैं, सभी शब्दों में हलंत लगा हुआ है, शुद्ध वालों में, केवल एक को छोड़ के प्रत्युत। तो जब ये प्रत्युत आता है तो ऐसा लगता है कि इसमें भी हलंत लगेगा, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें हलंत नहीं होता है, और ये कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। भाग्यवान में हलंत होगा, विधिवत में हलंत लगेगा, और श्रीमान में हलंत लगेगा। बुद्धिमान में भी हलंत है,
भविष्य में भी हलंत है, सच्चित में भी है और साक्षात में भी है। एक शब्द और होता है सम्राट, उसमें भी ट के नीचे हलंत लगा होता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है वो। एक और बात आपको बता देती हूँ, हलंत का मतलब होता है कि जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा है वो अक्षर आधा होता है। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, प्रत्युत अगर पेपर में आता है तो इसमें कभी भी हलंत नहीं लगता है, बाकी सब में लग जाता है। चलो चंद्र बिंदु वाला देख लेते हैं। चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अनुस्वार, तो कहीं ये नहीं पता चलता कहाँ पर चंद्र बिंदु लगना है और कहाँ पर अनुस्वार लगना है ना। चंद्र बिंदु जो है ये बाद में जोड़ा गया है हिंदी में, ये संस्कृत में नहीं आता है। तो ये जैसे अंगना शब्द है, अब अंगना के दो अर्थ होते हैं। अंगना अंग से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे शरीर है तो फिर तो ये वाला अंग होगा, लेकिन इस अंगना का मतलब आंगन जो हमारे घर का बाहर का आंगन होता है। ऐसे ही डांट नहीं होता, डांट होता है ना। जैसे हम डांट करते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, पिटाई कर देते हैं उनकी। बंगला हो गया, आँख हो गया, कांच हो गया, जाऊँगा और मुँह, ये सब के सब चंद्र बिंदु वाले हैं। कंगना हो गया, पहुँच हो गया, सांकल हो गया, ऊंचा हो गया, छटाक हो गया। और पांचवा, भाई पांचवा पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना, इसमें 2 चंद्र बिंदु लगे हुए हैं। ऐसे ही सूंड है, सूंड में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में लास्ट में दिया हुआ है ना। ध्यान देना है आपको कि अगर इस पुस्तक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप पेपर में रिट भी लगा सकते हैं कि जैसे कहा जाता है अगर कोई किसी का उत्तर गलत दिया हुआ है ना। बाकी तो ध्यान से पढ़ो, कोई इतना टफ नहीं होता है, कठिन नहीं है, ज़्यादा नंबर ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो तो, है ना। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने साथियों को भी भेज दो, ऐसा मत सोचना कि मैं उसको नहीं भेजता, भाई अपने कॉम्पिटिटर क्यों बढ़ाने। लेकिन प्रकृति का नियम है ना, जितना ज़्यादा आप इस दूसरों के लिए करोगे तो प्रकृति आपके लिए उतना ही ज़्यादा करती है ना। तो कोई बात नहीं है, आप भेजते रहो, बाकी सिलेक्शन होना ना होना तो सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। बताने से तो ज्ञान बढ़ता ही है और, है ना। तो इसलिए सभी मेरी वीडियो को क्या करें, शेयर भी ज़रूर करें।